मॉर्निंग। अमेरिकी मार्केट्स के लिए तो लॉन्ग वीकेंड अब वापस आ रहे हैं, तो कैसा रहा है बाकी मार्केट्स का हाल और आज कहाँ रखनी है नजर? बाकी मार्केट्स भी बहुत ही डल, बहुत ही वीकेंड मोड में आप कह सकती हैं। कुछ भी एक्शन आपको नहीं होते दिखा है। अगर आप कल और आज के बीच में देखें तो बहुत ही सुस्त माहौल बना हुआ था, और वही ट्रेंड आज सुबह भी आपको दिख रहा है। थोड़ा एसजीएक्स निफ्टी अभी कोशिश कर रहा है ऊपर आने की, बट एशिया के बाजारों में भी सुस्ती छाई हुई है। अमेरिकी फ्यूचर्स की अगर आप बात करें तो वहां पर तो आपको थोड़ा दबाव दिख रहा है। 100-125 अंकों की गिरावट आपको डाउ फ्यूचर्स दिखा रहे हैं। नास्डैक फ्यूचर्स में भी आपको करीब 1/4% की गिरावट दिख रही है। तो इस समय थोड़ा सुस्त माहौल ग्लोबल मार्केट्स का बना हुआ है। कल तो ऑफकोर्स अमेरिकी बाजार बंद थे प्रेसिडेंट्स डे के मौके पर। अब आज देखते हैं कि खुलने के बाद कैसा एक्शन आएगा। 2-3 स्टॉक्स हैं जो आज आपको अमेरिकी बाजारों में एक्शन दिखा सकते हैं। एक तो होम डेपो और वॉलमार्ट, इन दोनों रिटेल दिग्गजों के नंबर्स आने वाले हैं। कंजम्पशन इकोनॉमी है अमेरिका, तो वहां पर रिटेल कंपनीज और स्पेशली इतनी बड़ी रिटेल कंपनीज कैसी परफॉर्मेंस दिखाती हैं, ये हमेशा इंटरेस्टिंग रहता है। हालांकि पिछले 10 क्वार्टर से हम देख रहे हैं लगातार होम डेपो के नंबर्स अनुमान से बेहतर आए हैं, तो इस बार भी क्या कुछ अर्निंग सरप्राइज आता है या नहीं, उस पर आपको रखनी पड़ेगी नजर। दूसरा मेटा, यानी कि फेसबुक की पेरेंट कंपनी, जिसने ट्विटर के साथ साथ इन्होंने भी अनाउंस किया है कि अगर आपको वेरीफाइड अकाउंट चाहिए, ब्लू टिक वाला अकाउंट चाहिए, तो उसके लिए आपको अब पैसे भरने होंगे। इनिशियली पायलट प्रोजेक्ट ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में रोल आउट कर रहे हैं, तो देखते हैं उस पर भी बाजार आपको कैसा रिएक्शन देखते हैं। तो कुछ स्टॉक्स हैं जो यहां पर आपको फोकस में आते हुए दिखेंगे। साथ ही बाजार डाइजेस्ट करेंगे जो बाइडेन साहब की सरप्राइज विजिट थी यूक्रेन में, जहां पर उन्होंने कई सारे घोषणा करी, कहा कि लगातार मिलिट्री सपोर्ट बना रहेगा और एड बढ़ सकती है आने वाले हफ्तों में यूक्रेन के लिए, तो उस पर भी एक बाजार का रिएक्शन आ सकता है। साथ ही आज पुतिन साहब अपनी पार्लियामेंट को संबोधित करेंगे, जो उनका वर्जन होता है स्टेट ऑफ द यूनियन एड्रेस का, वो आज देने वाले हैं अपनी पार्लियामेंट को। तो कई सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से आज शाम आपको ग्लोबल मार्केट्स और अमेरिकी बाजार रिएक्शन दिखा सकते हैं। कल की बात करें तो अमेरिका तो बंद था, यूरोप में भी आपने बहुत ही सुस्त, बहुत ही सीमित दायरे वाला कारोबार देखा। मिलीजुली क्लोजिंग रही, पर बहुत ही छोटी रेंज में ऑलमोस्ट फ्लैट ही थे मार्केट, तो कुछ बड़ा इंटरेस्टिंग एक्शन वहां पर नहीं था। एक दो चीजें जरूर हैं जहां पर आपको रखनी है नजर। माइनिंग स्टॉक्स में आपने बड़ी तेजी बनती हुई देखी है। बीएचपी की तरफ से रिकॉर्ड मुनाफा आया था, और साथ ही बेस मेटल्स में हम थोड़ा एक्शन भी देख रहे हैं, तो ये एक स्पेस इंटरेस्टिंग थी। आज सुबह शायद उसका भी एक रिएक्शन आपको आते हुए दिख सकता है। जर्मनी का जो डेटा आया है वो काफी कमजोर था, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी काफी कमजोर थी, तो उसकी वजह से वहां पर थोड़ी सुस्ती आपने देखी। हालांकि यूरोप का जो कंज्यूमर कॉन्फिडेंस डेटा आया है वो बढ़त के साथ आया और अनुमान मुताबिक आया, तो ठीक ठाक डेटा था यूरोप की तरफ से, कुछ बड़ा एक्शन नहीं था। कमोडिटीज में भी अगर आप देखें तो डॉलर इंडेक्स 104 के ऊपर परसिस्ट कर रहा है, जिसकी वजह से कमोडिटीज में थोड़ा दबाव बना हुआ है। सीमित दायरे में कच्चा तेल $84 के नीचे। सोने में भी आप देख रहे हैं कुछ बड़ी तेजी यहां पर नहीं बन रही है, एक दायरे में ही अटका हुआ है। 6 हफ्ते के निचले स्तर के आसपास 1850 पर आपको सोना भी ट्रेड करते हुए दिख रहा है। बेस मेटल्स में कल आपने एक बड़ा रिबाउंड देखा है, तो यहां पर देखते हैं थोड़ा एक्शन आता है कि नहीं। 1.5 से 5% की तेजी रही है। कॉपर 3 हफ्ते की ऊंचाई पर है, एल्यूमिनियम और जिंक 1.5 हफ्ते की ऊंचाई पर आए हैं। थोड़ा सप्लाई डिसरप्शन की भी बात हो रही है, और साथ ही हम देख रहे हैं कि चीन में आने वाले महीने में ज्यादा मांग का अनुमान लगाया जा रहा है, तो मेटल्स स्पेशली बेस मेटल्स आज आपको थोड़ा एक्शन दिखा सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स देखते हैं आज शाम को अमेरिकी बाजार में क्या होगा, बट उससे पहले बहुत ही सुस्त, बहुत ही दायरे का ट्रेड आपको ग्लोबल मार्केट्स दिखा रही है। तो फिर चाहे इक्विटी हो या कमोडिटी स्पेस, छोटे दायरे का ट्रेड है, लेकिन हमारे मार्केट्स किस तरफ रिएक्ट करते हुए नजर आते हैं, अब ये देखने वाली बात होगी। थैंक यू सो मच दीपू, पूरी डिटेल्स दर्शकों के सामने रखने के लिए।